नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा भीम संसद कराया गया था। भीम संसद प्रोग्राम के बाद कई मंत्री नाराज चल रहे हैं। कई मंत्रियों में, यहां तक कि जेडीयू के मंत्रियों में विवाद छिड़ गया है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एमएलसी हैं जनक राम जी। सर, जिस तरह से भीम संसद कार्यक्रम के बाद जिस तरह से जेडीयू के दोनों मंत्रियों में विवाद छिड़ गया है, तो क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, भीम संसद के आड़ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के दलितों और वंचित समाज के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। 17 साल के शासनकाल में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ का समय छोड़ दिया जाए तो इन्होंने कभी ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चला नहीं, कभी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इन्होंने कोई ऐसा योजना नहीं चलाया। ये बड़ी दुर्भाग्य है। लेकिन आज 22% अनुसूचित जाति के भाई बहनों की संख्या को देख करके ये के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, उसको वोट की तरफ इनकी पैनी नज़र है, कुदृष्टि है। उस कुदृष्टि को बिहार के अनुसूचित जाति के भाई और बहन समझ चुके हैं। अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब आपको संन्यास लेना होगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जिसकी आबादी दाल में नमक जैसी है, वो लोग आज 17 साल के शासन कर रहे हैं, मुख्य कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब बिहार के दलित भाइयों को कब तक गुमराह करते रहिएगा? आपके झांसे में अब बिहार के दलित आने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से सदन में शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को अपमानित किया गया, फिर अब ये दोनों में जैसे दलित नेताओं में विवाद छिड़ गया है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में ऐसी खलबली मच रही है? तो क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सही सलामत है? वो अपने पार्टी को अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। उनको मालूम है कि हमारी पार्टी कुछ दिनों की मेहमान है, हमारी पार्टी इस प्रदेश में नामो निशान मिट जाएगा। आपने देखा होगा उनके मंच पर उनके ही दलित समाज के बेटा को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके पीछे अनुसूचित जाति को ढाल बना करके अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग उनके झांसे में आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने की बात हो तो जिस दल के साथ गलवहिया कर रहे हैं उन लोगों ने जीते जी कभी भारत रत्न का सपना नहीं पूरा होने दिया। ये पूरा तब हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री BP सिंह हुए और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा कि बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी के साथ आज संगत में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं ना, कभी रमई राम जी को मुजफ्फरपुर के धरती से सोने के मुकुट जब पटना में लेकर के आते हैं तो उसको छिनवा लिया जाता है, उतरवा लिया जाता है। उसी तरह उन्हीं के दल के बड़े नेता, एक दलित का बेटा जो सांसद भी हुआ करते थे, पूर्व मंत्री हुआ करते थे, आदरणीय पूर्णवासी राम जी को अपमान करके किस तरह दल से बाहर किया गया था। तो रमई राम जी, पूर्णवासी राम जी, इतना ही नहीं, बड़े नेता अनुसूचित जाति को पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतनराम मांझी जी को भी किस तरह अपमान करके सत्ता से बेदखल किया गया। उनके पुत्र आदरणीय आज पूर्व मंत्री हैं संतोष मांझी जी को भी किस तरह दबाव बनाया गया था कि अपने दल को विलय करने के लिए। लेकिन धन्यवाद देते हैं संतोष मांझी जी को कि दल को उन्होंने विलय नहीं होने दिया, कभी सर नहीं टेका बिहार के मुख्यमंत्री जी के सामने। वह बिहार के मुख्यमंत्री अपने खोए हुए जनाधार को अब अनुसूचित जाति को ढाल बनाना चाहते हैं। अनुसूचित जाति के लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जिस तरह से रत्नेश सदा का ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अशोक चौधरी का पुतला दहन करो। अगर इसमें सत्यता है तो बिल्कुल उन्होंने कहा है, और आप जैसे बता रहे हैं कि उनके पुतला दहन करने के लिए उन्होंने कहा है, तो मुझे लगता है कि उनकी वापसी ये घर की लड़ाई है और कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं। तो हम संतोष सुमन जी हों जिसे इस्तीफा उन्होंने लगाया, रत्नेश सदा भाई साहब से भी हम आग्रह करेंगे, आप मंत्री हैं, थोड़ा सा भी नैतिकता बची है, मुख्यमंत्री जी के आप अनुकरण न करें। आप जैसे संतोष सुमन जी ने इस्तीफा लगाया था कैबिनेट मंत्री से, रत्नेश सदा जी आपके दलितों के प्रति चिंता है, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति चिंता है, तो आप तत्काल रूप से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके समाज की बात करनी चाहिए। सर, शिक्षा विभाग के द्वारा 2024 को लेकर नया अवकाश तालिका जारी किया गया है, जिसमें सरकारी स्कूलों की छुट्टियों को कम कर दिया गया है, कटौती कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इसको? ये तो बिहार के मुख्यमंत्री जी का एक तुगलकी फरमान है। समझिए कि अघोषित आपातकाल बिहार में लागू है। बिहार के जनमानस को पता नहीं चल रहा है कि हम लोग बिहार के मतदाता हैं कि बांग्लादेश के हैं। जैसे इनका फरमान आया, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी धर्म को मानने वाले लोगों को, किसी अनुयायी को खुश करने के लिए आपने छुट्टियाँ बढ़ा दी है, लेकिन
जो सनातनी धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी है, उसकी छुट्टियों के साथ साथ आप महात्मा गांधी को भी छुट्टी को आपने रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, कई ऐसे महापुरुषों को जो छुट्टी आपने रद्द किया, ये दुर्भाग्य है। इसी बिहार के धरती पर महावीर जी ने ज्ञान की बात किया है, इसी बिहार के धरती पर गौतम बुद्ध जी ने बुद्धि की बात किया, दिमाग उनकी प्रस्फुटित हुआ, ज्ञान की भंडार उन्होंने दुनिया को दिया। तो मुझे लगता है कि इस धरती को बिहार के मुख्यमंत्री जी कलंकित न करें, शर्मसार न करें। अभी भी समय बचा हुआ है। आप सम्मानित बिहार के लोकतंत्र में जनादेश को चोरी करके, पलटी मार करके अभी बने हुए हैं। थोड़ा सा भी नैतिकता बची है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको इस्तीफा देना चाहिए। सरकार के लोग तो कह रहे हैं, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो भ्रम फैलाने में लगी हुई है। दोनों जो धर्म हैं उनकी छुट्टियों में कटौती की गई है, कोई छुट्टियां बढ़ाया भी गया है। जिस दल के आप नाम ले रहे हैं, उन दल के नेताओं को मालूम है कि कितने नंबर की वो पार्टियां हैं, तो दल के खुद के मालूम है। आने वाले दिनों में उन नेताओं को भी ये मालूम है कि हमारी पार्टी की अस्तित्व खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे दरवाजे को चक्कर में लोग पड़े हैं, उनका अस्तित्व खुद खत्म है। आने वाले दिनों में वो दूसरे दल की तलाश रहे हैं लोग। वो भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आड़ में अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। तो यह है बीजेपी एमएलसी जनक राम। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द इस्तीफा देना होगा। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा?